चलो देखें हिंदी के नैतिक कहानियाँ। एहसान की कीमत। मीरा नाम की एक बहुत ही दयालु लड़की थी। मीरा के जन्म के बाद ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और कुछ ही दिनों में उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। मीरा अपनी दादी के साथ अपने छोटे से घर में रहती थी। जब भी मीरा किसी को परेशानी में देखती तो उसकी मदद करने की कोशिश करती। एक दिन मीरा जंगल की ओर जा रही थी। रास्ते में उसने एक बूढ़े व्यक्ति को भीख मांगते देखा। मीरा के पास एक बिस्कुट का पैकेट था जो उसने उस बूढ़े व्यक्ति को दे दिया। बूढ़े आदमी ने कहा कि बेटे, अगर तू मुझे यह दे देगी तो तू खुद क्या खाएगी? बाबा, मैं कुछ न कुछ खा ही लूंगी, मेरा घर पास में ही है। फिर मीरा आगे चली गई तो उसने देखा कि एक कबूतर घायल पड़ा हुआ था, तो उसने उसका जंगली पत्तियों से इलाज किया। वह कबूतर तुरंत ठीक हो गया और उड़ गया। मीरा और आगे जंगल में गई तो उसे एक हिरन जख्मी हालत में दिखाई दिया, तो मीरा ने उसका इलाज किया। वह हिरन वहां से चला गया। मीरा जंगल से बाहर आई तो उसे एक भिखारी औरत दिखी, तो मीरा उस औरत को अपने साथ अपने घर लेकर गई और उसे अपने दादी के कपड़े पहनने के लिए दिए और उसे अच्छा खाना खिलाया। और बेटा, तुम बहुत अच्छी हो, भगवान तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करे। ऐसा कहकर वह औरत वहां से चली गई। और एक दिन मीरा के गांव में एक मेला लगा हुआ था, तो मीरा उस मेले में गई तो उसने देखा कि उसके उम्र के सारे बच्चे अपने माता पिता के साथ मेला घूमने आए हैं। मीरा अकेले ही मेला घूम रही थी। यह सब देखकर मीरा को बहुत दुख होता है और वह वहां से चली जाती है। चलते चलते मीरा घने जंगल में पहुंच गई, जहां वह आसमान की ओर देखकर बोलने लगी, हे भगवान, तुमने मेरे जन्म से ही मेरे माँ पिताजी को क्यों छीन लिया? ऐसा क्यों किया तुमने? मैं हमेशा सबकी मदद करती हूँ, यह सोचकर कि शायद मेरे इन कर्मों से कुछ अच्छा हो जाए। इतने में ऊपर से एक आकाशवाणी हुई। उस आकाशवाणी ने बोला, बेटी, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ। तुम्हारे इस अच्छे कर्मों की वजह से महीने में एक बार तुम अपने माता पिता से मिल पाओगी। आकाशवाणी के इतना बोलने के बाद ही उसके माता पिता नीचे उतर आए। उसके माता पिता की आंखें नम थी और यह देखकर मीरा की आंखें भी नम हो गई। मीरा के माँ पिताजी ने उस रात अपनी बेटी के साथ खूब सारी बातें की। उसकी माँ ने उसे कहानी भी सुनाई और वह पूरी रात बात करते रहे। और जब सुबह हुई तो उसके माँ पिताजी ने उसे समझाया कि बेटा, अपने घर आराम से जाना। और उन्होंने मीरा को खेलने के लिए कुछ खिलौने भी दिए। मीरा बहुत खुश थी कि वह अपने माँ पिताजी के पास है। कुछ ही समय पश्चात उसके माँ पिताजी आकाश की ओर चल दिए। लेकिन मीरा को यह सब कैसे हुआ, ये समझ नहीं आ रहा था। तो मीरा ने फिर से कहा कि ये सब इतना अच्छा मेरे साथ कैसे हुआ? आप कौन हैं जिन्होंने मेरे बारे में इतना अच्छा सोचा है? इतने में वहाँ पर एक एंजल आती है और कहती है कि मीरा बेटा, ये सब मैंने किया है। कुछ दिन पहले तुमने एक बूढ़े आदमी को बिस्कुट दिया था, एक कबूतर और हिरन को ठीक किया था, और वह भिखारी औरत, ये सब लोग कोई और नहीं बल्कि मैं रूप बदलकर तुम्हारे सामने आती थी। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। तुम उस परीक्षा में पास हो गई हो, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हें ये इनाम था कि तुम महीने में एक बार अपने माता पिता से मिलोगी, ताकि तुम अनाथ महसूस ना करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंजल। और आज मैं भी आपको वचन देती हूँ कि मैं इसी तरह से हर जरूरतमंद लोगों की ऐसे ही मदद करती रहूंगी। खुश रहो मेरा बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। ऐसा कहकर एंजल वहाँ से गायब हो गई। फिर मीरा भी अपने घर को वापस आ गई। अब मीरा और भी अच्छे से सभी की सहायता करती और हर महीने अपने माँ पिताजी से भी मिलती थी। मीरा इस बात से खुश थी कि महीने में एक बार तो वह अपने माता पिताजी से मिल सकती है, उनसे बात कर सकती है और उनके साथ भी रह सकती है। कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी नैतिक कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।